हमारी सरकार ने किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं। देखिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा जैसा भ्रष्ट आदमी भारतीय जनता पार्टी में निश्चित मान के चलिए नहीं हो सकता। किरोड़ी लाल मीणा जी जो जन नेता है, आपने देखा कि पिछले 9 महीने से सरकार में उनकी क्या दुर्दशा हो रखी। तो ये भ्रष्टाचारियों की संगठन है कांग्रेस। आज 9 महीने से सिर्फ आप थोता चना बाजे घने की जैसी हरकतें कर रहे हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि परिवार में आरएस कैसे बने, किस तरीके से एडीजी के जाकर वो पेपर लीक के बारे में बात, ड्रामेबाजी, राजनीति कम ड्रामेबाजी ज्यादा करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार है बेपटरी हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान की बात। राजस्थान के विषय में आपको बता दें तो राजस्थान जो है वो ज्योग्राफी के लिए अगर हम बात करें तो बहुत गर्म प्रदेश है, पर खबरों की अगर बात करें तो खबरों के अंदर राजस्थान बहुत ठंडा प्रदेश है। तो यहाँ पे कुछ ही नेताओं के पास जिम्मेदारी है, वो इस प्रदेश में खबरों के माध्यम से गर्माहट जो है वो बरकरार रखते हैं। पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर राजनीतिक उठक पटक जो है वो बहुत तेज हो गई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक सार्वजनिक मंच के ऊपर कह दिया कि मेरी पत्नी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी बहनें हैं, तो हम आपस में साड़ू भाई हो गए और अब हम दोनों मिलकर इस सरकार को निपटाएंगे। किस दिशा में बढ़ रहा है राजस्थान, किस दिशा में बढ़ रही है राजस्थान की राजनीति, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस से भरत मेघवाल और भारतीय जनता पार्टी से श्याम सुंदर झा मौजूद हैं। शुरुआत कांग्रेस से ही कर लेते हैं क्योंकि इनका अनुभव ज़्यादा है और बयान भी इनके अध्यक्ष का ही है। साहब, क्या निपटाने की तैयारी चल रही है? देखिए, एक बात तो आप तय मानकर चलिए कि प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी जो कहते हैं ना, उस बात का वजन तो जरूर होता है। उन्होंने कहा कि हम मोरिया बुलाएंगे और मोरिया बुलाते हुए आपने लोकसभा में भी देखा कि किस तरह से हुआ। आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जो जन नेता है, आपने देखा कि पिछले 9 महीने से सरकार में उनकी क्या दुर्दशा हो रखी है। एक कैबिनेट मंत्री को जाकर ज्ञापन देना पड़ता है, चलो विपक्ष में तो देते ही देते थे, सरकार में भी देना पड़ रहा है। आज ये नहीं पता कि वो मंत्री पद पर है या नहीं है। जब वो जो पीड़ित व्यक्ति है उनसे मिलने जाते हैं तो हेलीकॉप्टर के लिए मना कर दिया जाता है और उनसे पहले अधिकारी जाकर चेक संभला देते हैं। किस तरीके से एडीजी के जाकर वो पेपर लीक के बारे में बात करते हो और अब जवाहर सिंह बेडम के जाकर उन्होंने कहा कि आरपीएससी को भंग करिए और मुकदमा दर्ज कर दिए। वहाँ पर जोगाराम पटेल जी कहते हैं कि साहब आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता, और अब हम सुन रहे हैं कि वासुदेव देवनानी जी ने कोई रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री जी को कि आरपीएससी का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार है बेपटरी हो चुकी है, जिस तरीके से पूरे देश में रेल बेपटरियों पे हो रही है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी ने बार बार कहा है कि आप अपराधियों को पकड़ें, अपराधियों को पकड़कर जेल में ले जाए, लेकिन इस प्रदेश की जनता को खुशहाली दे। और वही चीज़ जन नेता जो किरोड़ी लाल मीणा जी है वो चाहते हैं। आपने देखा होगा मंच से कितनी बार उनकी अवहेलना की गई। सतीश पूनिया जी के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सरकार लाने में इनका हाथ है, तो क्या किरोड़ी लाल मीणा जी का नहीं था? और साडू तो देखिए फिर होंगे ही होंगे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य और दोनों का ध्येय है इस राजस्थान की आम जनता को सहानुभूति देना, इस आम जनता को खुशहाली देना, जो कि ये सरकार जो पर्ची की सरकार है ना, वो तो देखिए नहीं दे पा रही है। जी, कुछ समय पहले सरकार आपकी भी रही और ऐसा एक नेता आपके यहाँ भी था, उसकी भी बेहाली बदहाली और उसके ऊपर तो बहुत सारे शब्द और अलंकरण भी जोड़ दिए गए थे आप ही के मुख्यमंत्री के द्वारा। उसको फिर किस तरीके से देखेंगे? नहीं, देखिए, कई बार कुछ स्थिति परिवार में ऐसी होती है, अगर एक पिता को अगर अपने बेटे पे गुस्सा आए तो उसको डांटने का, फटकारने का सबको हक होता है। ये हमारा एक पारिवारिक मामला है। लेकिन इस मामले के अंतर्गत आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारी सरकार ने सख्त से सख्त कानून बनाया। हमारी सरकार ने किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं। बड़े मगरमच्छों की बात करते थे, कहाँ है वो बड़े मगरमच्छ? क्यों डीपी जारोली के नाम पर चुप हो जाते हो? क्यों नहीं उस पोसवाल जी के बारे में, जब ये किरोड़ी लाल मीणा जी जाकर कहते हैं कि 60 लाख रुपए लिए हैं, जो आरोप लगाते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, तो उनकी क्यों नहीं गिरफ्तारियां होती है? आज 9 महीने से सिर्फ आप थोता चना बाजे घने की जैसी हरकतें कर रहे हैं, जिसका जवाब आपको लोकसभा के चुनाव में मिला है और उपचुनाव में भी मिलने वाला है। पाली के अंदर जब झाबर सिंह खर्रा जी जाते हैं तो कार्यकर्ता उनको कुछ कहते हैं, मदन राठौड़ जाते हैं तो वहाँ पर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता उनको कुछ कहता है, वसुंधरा राजे जी कुछ कह रही हैं, सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी तो अब राजस्थान में है ही नहीं, दिखते नहीं है। तो ये संगठन और सत्ता के अंदर तालमेल है नहीं। पर्ची की सरकार जो है वो सही का है। एक जयन का ट्रांसफ़र विधायक नहीं कर पाता, आरएस अधिकारी सरकार की मंशा के अनुसार नहीं लग पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की बेपटरी की हालत किरोड़ी लाल मीणा जी और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने कही है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अध्यक्ष जी जो बात करते हैं डोटासरा जी, वो बिल्कुल पुख्ता सबूत और तथ्यों के साथ और बिल्कुल सामने बात करते हैं। तो उन्होंने जो बात कही है वो सत्यता है, और ये सत्यता ये बताती है कि ये सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है, क्योंकि इस सरकार का कोई है नहीं। इनके खुद के लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनके खुद के लोग नहीं कह पा रहे हैं
कि किस तरीके से आईएएस ट्रांसफर में बातें हुई, विधायकों में किस तरीके से राय मुशारी, अरे मंत्रीजियों से लड़ रहे हैं विधायक। सरकार अगर गिरने वाली है तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा भी समर्थन देंगे? सरकार गिरने का क्या तात्पर्य गिराने में मदद करेंगे? सरकार गिरने का तात्पर्य एक ही निकलेगा। नहीं, सरकार गिरने का तात्पर्य इनकी तरह भ्रष्टाचार करके और विधायकों की खरीद फरोख्त से नहीं है। ये सरकार गिरेगी अपने कर्मों से और जनता के वोटों से। खरीद फरोख्त नहीं करके आप तो रिश्तेदारी निकालने लग गए इनके विधायकों से। नहीं, रिश्तेदारी तो सबसे है। आपने किरोड़ी जी को साड़ू बना लिया, अब आप अगला नंबर किसका? जो जनता का भला करेगा तो देखिए उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा। और डोटासरा जी तो ऐसे हैं जिनके नाम में गोविंद, और तो गोविंद के लिए तो सब बराबर होते हैं, गोविंद की कृपा तो सब पर रहती है। और ऐसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनका जो मोरिया बुलाने का अंदाज है, तेजाजी महाराज में भी आपने देखा कि कैसे तेजल सुपर डुपर करके पूरा शेखावटी और पूरे राजस्थान में आज उनके चर्चे और उनके जलवे हैं। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इस सरकार का भी मोरिया बहुत जल्दी बोलने वाला है, क्योंकि जनता पीड़ित है, जनता परेशान है। स्वास्थ्य, शिक्षा, क्राइम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक में आप बता दीजिए कोई बढ़िया काम हो तो। कहाँ आ गए ये श्याम जी? देखिए सरकार का तो मोरिया बोलने वाला है। देखिए जो गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, अब बयानवीर राजस्थान के जो नेताओं में सबसे बड़े अव्वल नंबर पे गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं। और यहीं बिरला ऑडिटोरियम में पीछे ही है, आप देख रहे हैं कि शिक्षक सम्मान समारोह में किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय अशोक गहलोत जी थे, और उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि क्या आपको ट्रांसफ़र के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे उस समय, और उनके सामने शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि हाँ हमें देना पड़ता है। और डोटासरा जी से पूछा गया, डोटासरा जी चुप रहे। और जो भ्रष्ट सरकार अशोक गहलोत जी की, उसमें ये इनाम ये दिया गया कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से नवाजा गया। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार संगठन है कांग्रेस। और जिस प्रकार से हमने देखा कि बयानबाजी में अब उन्हें कहीं मीडिया में स्थान नहीं मिलता, सरकार चली गई, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया को लुभाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि मीडिया उन तक पहुंचे, मीडिया उनको कवरेज दे। उनको मीडिया को लुभाने के चक्कर में तो 11 सीटें ले गए वो आपकी। देखिए 11 सीटें वो नहीं ले गए। गोविंद सिंह डोटासरा जी की अगर आप बात करें, वो केवल और केवल बयानवीर रह गए। और जिस प्रकार से उनके परिवार में, पूरा प्रदेश जानता है कि परिवार में आरएएस कैसे बने और वो आरएएस की भर्तियां कैसे हुई, जांच चल रही है। और आप निश्चित मान के चलिए कि उस जांच में वो पूरे परिवार के जो अधिकारी बनाने गए थे कि एक ही परिवार से 6 अधिकारी 7 अधिकारी वो बना लेंगे, वो भांडा फूट चुका है। आप जांच क्यों नहीं करा रहे हो जब आपके पास इतने सारे तथ्य हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास? आपका तो खुद का मंत्री जा के आपको कह रहा है कि इसकी जाँच करो, इसकी जाँच करो, पर आप करा ही नहीं पा रहे। निश्चित आशीष जी, जाँच देखिए, पेपर लीक वाले मामले में आप देखिए 9 महीने में कितनी गिरफ्तारियाँ हुई। जो इनके ढाका पकड़ा नहीं जा रहा था, बोल रहे थे कहीं पकड़ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा, वो आज ढाका सलाखों के पीछे है। तो आप ये निश्चित मान के चलिए वो जांच होगी। और उसमें जो मगरमच्छ की बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही है, निश्चित ही इनके सरकार के पूर्व मंत्रियों में से लोग हैं। मैं अभी सार्वजनिक रूप से नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे भी पता है क्योंकि बातचीत में चीज़ें आई है, और वो निश्चित मान के चलिए वो भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। नहीं तो ये जो बयान आया है गोविंद सिंह डोटासरा का कि वो और किरोड़ी लाल मीणा साड़ू हो गए और सरकार को निपटाना अब दोनों का मकसद हो गया, इसको किस तरीके से देख रही है फिर भाजपा? देखिए, किरोड़ी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने कहा है मेरी संगठन से, सरकार से किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है। डोटासरा जी बयानवीर है, नाथी का बाड़ा, कभी क्या ड्रामेबाजी, राजनीति कम ड्रामेबाजी ज़्यादा करते हैं, और बयानवीर तो है ही। कभी किस प्रकार के बयान दे देते, कभी क्या। आप देखिए जब वो शिक्षा मंत्री से हटने वाले थे तो वो भी वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा कि भैया जो काम करवाने फटाफट करवा लो, मैं कभी भी मेरा वो हो सकता है, यहाँ से हटा सकते हैं मुझे। तो उस समय जो वो लेन देन कर के उन्होंने फाइलें निपटाई थी, वो फाइलों पे भी जांच चल रही है कि हटते हटते कौन कौन सी फाइलें उन्होंने निपटाई थी उस समय। डॉक्टर साहब को मना क्यों नहीं लेते? डॉक्टर साहब तो माने हुए हैं, हमारे नेता माने हुए हैं भाई, हमारे साथ हैं, सर्वमान्य नेता हैं भारतीय। साथ है तो कहाँ है? राजस्थान में है सरकार। आपके किसी नेता की बात का जवाब नहीं देते, पर पीसीसी अध्यक्ष के बयान का वो जवाब दे देते हैं कि हाँ ठीक बात है, बना रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है हमारे देश में। अगर इस तरह की बात करते हैं ठीक है, बाकी आप ये मान के चलिए सरकार के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उन्होंने उनकी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं कई बार सरकार बनाई है, और उनकी मेहनत से इस बार भी काफ़ी हद तक सफलता मिली और सरकार बनाने में सफल हुए। उसमें किरोड़ी जी का तो वासुदेव कुटुंबकम में आप लेके आओगे गोविंद सिंह डोटासरा को कि गोविंद सिंह डोटासरा आपके वाले को ले जा रहे हैं? देखिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा जैसा भ्रष्ट आदमी भारतीय जनता पार्टी में निश्चित मान के चलिए नहीं हो सकता।
क्योंकि वो उनकी लिप्तता कई मामलों में है और इस तरह के जो मंत्री हैं या जिस तरह के उनका व्यवहार है, इस जो भ्रष्टाचारी जो नेता हैं वो अगर वो आएंगे भी तो भी उनको नहीं लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। इस पर एक जवाब मैं देना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले इनको सत्यता होनी चाहिए। किसी भी नेता को आप भ्रष्ट नहीं कह सकते जब तक उन पर आरोप साबित ना हो जाए। 9 महीने से आपकी सरकार है और आपके चार्जशीट में भी, अरे आपने तो नगर पालिका इतने सारे भ्रष्टाचार में गए हुए को ले लिया मदन राठौड़ जी ने। और मदन राठौड़ जी का ये बयान था कि जैसे वाल्मीकि जी डाकू बनकर सुधर गए वैसे हम सुधारते हैं भ्रष्टाचारियों को। तो सुधारा है क्या? डोडासरा जी को सुधारेगा? वो भी डाकू है, तो मानते हो सुधार लोगे? सांबर, यानी आप ये कह रहे हो कि हेमंत सोरेन, बिस्वा, अजीत पवार जिनको लिया वो भ्रष्टाचारी थे। आप ये यानी आप ये मानते हो हेमंत सोरेन, अरे तो क्या मानते हो ना डाकू है? मदन राठौड़ जी का है ना। अरे अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है क्या? हेमंत डाकू थे, ये मान चुके। इसका मतलब जिस प्रकार से उदाहरण दिया वाल्मीकि का, भ्रष्टाचारी है क्या? हेमंत सोरेन, बिस्वा भ्रष्टाचारी है क्या? आपने आके सुधर गए? आपने आके सुधर गए क्या? अरे भ्रष्टाचार तो भरा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, भ्रष्टाचार तो भरा पड़ा है। मदन राठौड़ जी ने स्वीकार करा है। तो देखिए साहब, एक बात तो तय है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर प्रवक्ताओं के बीच में चाहे जितनी भी नोकझोंक हो, पर ऊंचे स्तर पे तो मोहब्बत का जो लेवल है वो ठीक ठीक ही नज़र आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे रिश्ते भी गठ रहे हैं, रिश्ते बनाने की बात भी की जा रही है और उन रिश्तों को निभाने की भी बात की जा रही है। अब ये निपटाने की जो बात है ये किस स्तर पे की गई है, कैसे की गई है, पर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा विषय है। और भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 महीने में अपने दिग्गज नेताओं को अपने साथ रखने में और मनाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई है, चाहे इनके प्रवक्ता कितना ही इस बात को नकारें। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।